तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, ये वास्तविकता यही है कि इस थंबनेल का लिटरली मीन यही निकलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक इतनी शानदार मैथ की चीज़ बताने वाला हूँ। हो सकता है आपने इसको पहले कभी देखा हो सकता है नहीं देखा हो, आपके लिए नहीं हो, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसको आप लोग एंजॉय करिएगा और लास्ट में ये जरूर बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से आपने क्या देखा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को या हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। मैथ बाय अनुराग दीक्षित ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका ही यूट्यूब चैनल है जिसको आप मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से जानते हैं। जो भी बच्चे अभी तक इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फॉलो कर लीजिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा आखिरी में, लेकिन अभी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक बहुत ही शानदार कंटेंट, एक बहुत ही शानदार क्लास मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं, शानदार वीडियो होगी, ये गारंटी। देखिए, ये सवाल आपको दिख रहा होगा, आपने देखा होगा ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन। मैं आपको सवालों को दिखा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। पहले ये 2 पे डिपेंड होते थे, 2 डिस्काउंट देके पूछता था, फिर 3 डिस्काउंट देके पूछना लगा और अब 4-4 डिस्काउंट के साथ ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 1 सेकेंड में, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही मजा आएगी, दिल थाम लीजिए, मैं आपको सिखाता हूं क्या होगा। देखिए क्या है ना कि अभी तक अमूमन अगर मैं बात करूं तो ये सवाल बच्चे सक्सेसिव से लगाते हैं, उसके फॉर्मूले से लगाते हैं, अन्य तरीकों से लगाते हैं। तो इसको लगाने के अभी तक जो आपके तरीके हैं वो क्या क्या है, या तो आप इस सवाल को फॉर्मूला बेस्ड तरीके से लगाते हैं, या आप इस सवाल को सक्सेसिव से लगाते हैं, रेशियो वाला मेथड जिसे कहते हैं ना, सक्सेसिव से लगाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, रेशियो वाला मेथड कहते हैं। ठीक है ना, इससे ये प्रश्न आप लोग अभी लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज एक अगर ऐसा तरीका बता दूं कि आपको मजा आ जाए। हालांकि मैं आखिरी में फॉर्मूला और ये सक्सेसिव दोनों बता दूंगा। चलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सवाल पढ़ने के बाद एक नजर तुरंत आप ऑप्शन पे जमा लीजिएगा और अब देखिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस सवाल को देखेंगे तो इस सवाल में हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ऑप्शन पर नजर रखनी और ऑप्शन में जिसका DS 1 हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पर DS देखें तो 5 और 4 9 आ रहा है, यहाँ पे DS देखें 6 और 0 6 आ रहा है, यहाँ पे DS 6 और 3 9 आ रहा है। आगे इसमें देखेंगे तो हमारे पास DS क्या आ रहा है, 6 4 10 9 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, इसका DS ये आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम DS देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास आ चुका है। इसमें भी हमें सिर्फ ऑप्शन में DS ही देखना है। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि DS हम लोग क्या देखकर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DS देखें तो 4 3 7 7 3 10, इसका DS 1 मिल रहा है। यहाँ पर 5 4 9, 9 से 9 खत्म होगा, इसका DS 3 आएगा। 5 3 8 3 11, इसका DS 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप DS देखेंगे तो ये DS 5 होगा, तो जिसका DS 1 होगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखिएगा कितना कितना समय लग रहा है। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 2 10, यहाँ पे DS 1 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद देखें तो 5 5 10, 3 13 और 2 15, 15 का DS 6 होगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 6 3 8 6 14, 14 और इसका DS 5 होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 7 5 12 3 15, इसका भी DS 6 होगा। हमारे पास DS 1 वाला ये ऑप्शन आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है DS 6 5 11, 11 का DS 2 होगा मेरे प्यारे दोस्त। 5 और 4 9, यहाँ पर DS 9 हो जाएगा। 6 4 और 0 से 4 हो जाएगा। 6 और 4 10 से इसका DS 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अब देखिए इस सवाल में 4-4 डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो भी आपको सेम ही काम करना है, अलग नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं DS देखूंगा तो 9 ये खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म होगा, 6 और 4 10, इसका DS 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो 9 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 6 8 14, 14 2 16, 16 और 6 अगर हम बात करेंगे 22, तो 22 का DS हो जाएगा 4। नेक्स्ट करें 6 3 9 खत्म कर लें, 5 4 9 खत्म कर लें, तो यहाँ पर 3 और 2 5 DS बनेगा। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं 6 3 9 खत्म करके हमने देखा 5 2 7 और 2 9 भी खत्म हो जा रहा है, तो इसका DS आएगा 6। यानी हमारे पास DS क्या आ गया, हमारे पास DS अगर जिसका 1 आ गया वो ऑप्शन आंसर हो गया। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको आप सेकंडों में बना सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इसका जो सार है ना वो बताने जा रहा हूं कि हम DS 1 कब देखते हैं।
इसके पीछे का क्या रीजन होता है, DS1 कब देखा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्त इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि हम DS1 कब देखते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई कि DS बराबर 1 तब ही आंसर होगा, ये आंसर तभी होगा। इसकी एक कंडीशन होती है, सिर्फ एक कंडीशन होती है भाई, इसका आंसर तभी होगा जब आपको सभी दिए हुए डिस्काउंट में, जितने भी डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं उन सभी डिस्काउंट में कोई एक डिस्काउंट 10% का है, तो हम DS क्या देखेंगे, 1 देखेंगे, और जिसका DS1 वो आंसर। जैसे पहले सवाल में 10% डिस्काउंट दिया हुआ था, दूसरे सवाल में 10% डिस्काउंट दिया हुआ था, तीसरे में भी 10 था, चौथे में भी 10 था। इसको अगर देखें तो 4 डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन अभी 2024 में CGL के पेपर में पूछा गया था, तो इसमें भी 10% डिस्काउंट था। तो जैसे ही हमारे पास जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं उसमें अगर 10% का डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, जिसका DS1 हो। और आप मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे कि हमारे पास जितने भी ये आते हैं जो पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं कि इनके बराबर का अकेला डिस्काउंट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें आपको 10 देगा ही देगा। और मान लीजिए अगर 10 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कि अगर 10 हमारे पास नहीं दिया है और हमसे ये कह देता है कि भाई हमें 1 मिनट, हमारे पास 20% और 30 या 25% के बराबर का अकेला डिस्काउंट क्या होगा। मान लीजिए कि ये 20% और यहाँ पर कह दिया कि 30%, 20% और 30% के बराबर का अकेला डिस्काउंट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस इन दोनों का गुणा करके 100 से घटा दीजिए, तो 6 यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 6 माइनस करेंगे तो बराबर का डिस्काउंट क्या होगा, 44% का। अब मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर 3 वाला हो तो उसके लिए फॉर्मूले भी होते हैं और सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। जैसे अब इसी सवाल को अगर आपको सक्सेसिव से लगाना है तो 20% के डिस्काउंट का मतलब 5 की चीज कितने रेशियो पे चली जाएगी, 4 के। 30% डिस्काउंट होने का मतलब 10 की चीज 3 कम होकर 7 पे चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल क्या आ रहा है, 10 गुणे 5 50 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 7 चौको 28 हो रहा है। तो अगर कोई चीज 50 से 28 पर आ रही है तो इसका मतलब 22 का डिस्काउंट हो रहा है, और 22 का डिस्काउंट किस पर हो रहा है, 50 पर हो रहा है। तो ये कितने परसेंट होगा, तो आपका जवाब होगा सर ये 44% होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको 2 डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A% प्लस B% प्लस AB बाई 100। अब इनमें से किसी एक को आप क्या ले लीजिएगा, माइनस, किसी भी एक को, चाहे A को चाहे B को आप माइनस ले लीजिएगा। तो आपका सवाल का हिस्सा क्या बन जाएगा कि भाई यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब अगर ऐसे ही 3 डिस्काउंट है तो 3 डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 3 डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C, एक ब्रैकेट में आता है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आता है AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 और माइनस में हमारे प्लस में हमारे पास क्या आएगा, प्लस में हमारे पास आ जाएगा A इंटू बी इंटू सी अपॉन में 10,000। क्या आ जाएगा, ABC अपॉन में 10,000। ये फॉर्मूला होता है व्हेन वी हैव 3 सक्सेसिव डिस्काउंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ दीज गिवन डिस्काउंट। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। मुझे लगता है कि फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं, यहीं पर छोटा सा है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और बाद में ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका, ये ट्रिक आपको कैसी लगी और क्या ये वास्तव में आपको अच्छी लगी। जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास 20%, 30% और 50% के डिस्काउंट के बराबर का अकेला डिस्काउंट क्या होगा। तो सबसे पहले तीनों को जोड़ लीजिए, तो 50, 30, 80, 20, 100 तो सीधे सीधे हो गया। ठीक, 50, 30, 80, 20, 100 हो गया। अब इसमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस करने में, तो हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, फिर इन दोनों का 5 3 15 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10, 16, 16 और 15 31 हो जाएगा, 310% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 310%। और 310% को अगर 100 से देखेंगे तो 31 ही आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा 31 आप लिख लो। और प्लस में क्या करेंगे, इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसको आप जोड़ देंगे। जैसे 5 3 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा। अब मोटे तौर पर अगर आप देखो तो आपके पास क्या चीजें आ रही है उसी को समझना जरूरी है। जैसे इसमें हमारे पास अपॉन ये भी चीज परसेंट में आएगी, 310% आएगी, और ये भी हमारे पास अगर हम मोटे तौर पर इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे इसका, तो हमारे पास 2 1 3 0 आएंगे, 3000% आएगा। नीचे इसमें 10,000 था, 10K था, और इसमें क्या था, इसमें 100 था। इसको डिवीजन करना होगा, सिंपल ही क्वेश्चन होगा, कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत लॉन्ग प्रोसेस करना पड़े। लेकिन जहां पे भी आपको ये दिख जाए मेरे प्यारे दोस्त 10%, वहां पर आपको क्या करना है ये आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों तरीके आपको समझ आए होंगे, जिसमें से 2 आपको आते हो सकते हैं,
एक आपको शायद ना आता हो। आपके लिए अगर नया हो तो कमेंट जरूर करना और ये जरूर बताना कि आपका दिल कैसा लगा इस चीज को पढ़कर, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को सभी लोग जरूर जरूर फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से आपको इस प्रकार के छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक के वीडियो, वैदिक मैथ से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, वो आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि मैं क्लास में भी हमेशा ये कहता रहता हूं कि भाई यूनिट डिजिट DS इन सब पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं अगर आप बता दूं तो आप किसी भी क्लास को देखिए, ये क्लासेस हैं। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले 2 सेकंड में लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बताया था। दूसरा मॉक टेस्ट कराया था, टेक्स्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट। आज शायद आपको तीसरा, मतलब आज या कल में तीसरा मॉक टेस्ट मिलने वाला है, बिल्कुल फुल एनालिसिस के साथ, टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट। फिर आप नीचे देख सकते हैं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2 पार्ट में है, ये आपको उसमें मिलेगी, ठीक। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और कोई बाध्यता नहीं है मेरे प्यारे भाई कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसको जो है टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें ही करें। नहीं सर, अगर आपको PDF चाहिए तो आप कर लीजिए, आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन YouTube जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उससे फायदे होंगे। फायदा यही होगा कि आपको समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, आपको समय से पहले जानकारियां मिलेंगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अपना प्यार और स्नेह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर दिखाएंगे। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर मेरे प्यारे भाई, ठीक है, धन्यवाद।